कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मासेस के होते हैं, तो वो मासेस के प्रोडक्ट्स में रेडियो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, ठीक है ना। हाउस होल्ड के अंदर जो है वो टीवी भी है, लेकिन रेडियो हैज इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी लिसनिंग है, जैसे उन्होंने कहा थी, है। और क्योंकि डिजिटल इसका, और जो उन्होंने कहा कि आपको गिलगित में कोई भी सुन सकता है, बिकॉज हमें इंडिया तक लोग सुनते या हैं, मुंबई से सुनते हैं, डिजिटल के दिल्ली थ्रू से तो सुनते सुन हैं, सकता है, फ्रिक्वेंसी अगर वहां पे ना भी हो तो वो डिजिटल के थ्रू तो Absolutely. सुन सकता है। That is how the digital media has evolved. That's how radio and digital actually collide together to do something good, right? And I would like you to expand a bit more on it, क्योंकि अब तो बात हो ही गया, तो इसी से लिंक्ड अगला क्वेश्चन भी था कि रेडियो की जो हमने बात की और आज रेडियो का दिन भी है, तो इस वजह से इट ओनली मेक सेंस दैट वी टॉक अबाउट इट। रेडियो की आपने बात की, पूरी हमने जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसकी बात की, बट जिस तरह से सोशल मीडिया ने अपना रोल प्ले किया, जैसे FM 88.6 को भी हम देखें तो इसकी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस है। हाउ मच डू यू थिंक it plays a role, and how much of a difference do you think I think it has lifted like any kind of media very much, not radio only. So for example, अगर आप XYZ TV शो की व्यूअरशिप देखें तो उसकी डिजिटल पे जो व्यूअरशिप होती है वो एक डिफरेंट होती है, एंड देन द मोनेटाइजेशन थिंग कम्स इनटू प्ले, ठीक है। तो वो रेवेन्यू जनरेशन क्राइटेरियाज भी बढ़ गए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई हैं। और मुझे लगता है कि डिजिटल हैज गिवन इवन आरजेस अ बिट ऑफ लाइक माइलेज एज अ सेलिब्रिटी फिगर, बिकॉज पहले क्या होता था कि आप सर्टेन लिसनर्स हैं वो आपको जानते थे, राइट। नाउ इफ यू स्पीक अबाउट नोरिश, द नोरिश कैन बी एन इन्फ्लुएंसर आल्सो, राइट। यू कैन हैव एन इंस्टाग्राम ऑफ योर ओन एंड देन यू कैन डू लाइक